बानी पीटीआई की ज़हनी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है। आज शेर अफजल मरवत जब जेल में गए हैं तो उन्होंने बड़े गुस्से का इज़हार किया। उन्होंने लिख के दिया जेल हुकाम को कि ये मेरे वकील ही नहीं है, इनको एंट्री ना होने दें। आज जब गौहर खान गए हैं इमरान खान साहब से मिलने तो बाहर आके उन्होंने कहा जी कि बानी पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि मुज़ाकरात ख़त्म किए जाएँ। हुआ ये है कि जब पीटीआई को पता लगा कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे और रिजेक्शन हुकूमत की जानब से आएगी तो ये 100 डंडे और 100 गंडे खाने वाली बात होगी, जिसे हम कहते हैं उर्दू में 100 जूते 100 प्याज। बुनियादी नुक्ता ये था कि पीटीआई अपने बानी की रिहाई चाहती थी। पहले उन्होंने कहा जी वो 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, हमारा मैंडेट हमें मिलना चाहिए, इस तरह के मुतालबात सामने आए। बाद में पता लगा कि मुतालबात ये वाले पीछे चले गए हैं और उन्होंने मुतालबे अब ये सामने रखे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई के वाक़यात पर, और जो कुछ 24 से 27 नवंबर तक हुआ उन वाक़यात के बारे में। हुकूमत में भी बड़े समझदार लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि असल बात तो सामने आएगी नहीं कि ये एनआरओ मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। हुकूमत में शामिल सियासी जहनों ने बड़ी चावक दस्ती का सबूत दिया। उन्होंने कहा जी आप लिख के दें मुतालबे अपने। पीटीए वाले अब इससे कन्नी कतरा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि ये बात सामने आए कि हम अपने बानी की रिहाई चाहते हैं। वही हुआ जिसका अंदेशा था। पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। यकीनी तौर पर यह एक मुस्बत पेशरफ्त थी कि मुज़ाकरात के ज़रिए मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम, जिसमें बुनियादी किरदार पीटीआई और उसकी सरगर्मियों का है, उसका हल निकालने की कोशिश की जा रही थी और इस हवाले से बातचीत शुरू हो गई। बुनियादी नुक्ता क्या था? बुनियादी नुक्ता ये था कि पीटीआई अपने बानी की रिहाई चाहती थी। वो ये बात सामने लाने पर तैयार नहीं थे। पहले उन्होंने कहा जी वो 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, हमारा मैंडेट हमें मिलना चाहिए, इस तरह के मुतालबात सामने आए। बाद में पता लगा कि मुतालबात ये वाले पीछे चले गए हैं और उन्होंने मुतालबे अब ये सामने रखे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई के वाक़यात पर, और जो कुछ 24 से 27 नवंबर तक हुआ उन वाक़यात के बारे में। अब मामला ये है कि हुकूमत में भी बड़े समझदार लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि असल बात तो सामने आएगी नहीं कि ये एनआरओ मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। जो बात ये कह रहे हैं उस पर हम अगर इनकार भी कर देंगे तो असल मामला फिर भी सामने नहीं आएगा। हुकूमत में शामिल सियासी जहनों ने बड़ी चावक दस्ती का सबूत दिया। उन्होंने कहा जी आप लिख के दें मुतालबे अपने। पीटीए वाले अब इससे कन्नी कतरा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि ये बात सामने आए कि हम अपने बानी की रिहाई चाहते हैं। लेकिन जाहिर है जब प्रेशर बढ़ा तो उसके बाद मुज़ाकरात से निकलने की सूरत भी कोई नहीं थी, रिलीफ भी चाहिए था। अली मोमिन गंडापुर राब्ताकार भी थे, फिर उन्हें लिख के देना पड़ गया। इस तरह हुकूमत की ये चाल कामयाब साबित हुई। उसमें मुतालबा ये था कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, पीटीआई के जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। उसके साथ फिर आगे 9 मई और फिर 24 से 27 नवंबर तक जो वाक़यात हुए उनकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो ये बात तो सामने आ गई कि बानी पीटीआई अपनी रिहाई चाहते थे। ये पहला एजेंडा था। इसको पूरा किसने करना था? अदलिया ने। उसकी रीज़न ये है कि बानी पीटीआई सिर्फ गिरफ्तार नहीं है, उन पर सिर्फ मुकदमात नहीं चल रहे, वो सज़ा याफ्ता भी हैं। अब ये सारा मामला अदालतों के ज़रिए होना है। उनके जितने कारकुन गिरफ्तार हुए हैं उनमें सज़ा याफ्ता भी हैं। कुछ को फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं, कुछ को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं। अगर उनका मुतालबा मानकर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हम अज्यूम करते हैं, तो यकीनी तौर पर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल होगा। वो उन्होंने कोई किसी सेशन जज को, किसी सिविल जज को, किसी मजिस्ट्रेट को तो इसलिए नामजद नहीं करना। अब जब अल्लाह अदलिया का जज एक मामले की तहकीकात कर रहा हो तो जिन लोगों को सज़ाएँ हो चुकी हैं, जिन लोगों के ट्रायल चल रहे हैं मुत्तहिदा अदलिया में, उनके मुकदमात की कानूनी हैसियत क्या होगी? ये अपनी जगह एक तमाशा बन सकता था। बुनियादी मुतालबा उनका यह था कि बानी पीटीआई को छोड़ दो। वो मामला भी अदलिया के ज़रिए होना था।
ये सारी की सारी अटैम्प्ट जो है ये रह गई। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि पीटीआई भी भांप गई कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको अर्ज़ किया था कि 3 दिन पहले पीटीआई ने एकदम कहा, ये मुज़ाकरा चलने थे 31 तक का टाइम पीटीआई ने दिया था कि 31 जनवरी तक हम वेट करेंगे, उसके बाद अगले लाएअमल का ऐलान होगा। फिर 3 दिन पहले अचानक सामने आ गया मामला कि जी 27 जनवरी आखिरी तारीख है, इससे पहले पहले आपने जो करना करें हमें बताएं। हुकूमत ने कहा ठीक है, हम 28 तक आपको मुतालबा जो है उसका जवाब देंगे। आज जब गौहर खान गए हैं इमरान खान साहब से मिलने, तो बाहर आके उन्होंने कहा जी कि बानी पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि मुज़ाकरात ख़त्म किए जाएँ। अब इस बात को समझें कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि जब पीटीआई को पता लगा कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे और रिजेक्शन हुकूमत की जानब से आएगी, तो ये 100 डंडे और 100 गंडे खाने वाली बात होगी, जिसे हम कहते हैं उर्दू में 100 जूते 100 प्याज। यानी कि बातचीत भी हुई, मुतालबात भी हो गए, ये चीज़ भी सामने आ गई कि बानी पीटीआई अपनी रहाई चाहते हैं, और उसके बाद रहाई भी नहीं हुई। तो उन्होंने अपनी तरफ से फेस सेविंग की और ऐलान कर दिया कि मुज़ाकरात हम ख़त्म कर रहे हैं। मुज़ाकरात हुकूमत ने भी ख़त्म कर देने थे। ये फेस सेविंग अब उनको एहतजाज के ज़रिए मामलों आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो भी इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट अहम है, हुकूमत का एतमाद बढ़ेगा। बानी पीटीआई की ज़हनी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है। आज शेर अफजल मरवत जब जेल में गए हैं तो उन्होंने बड़े गुस्से का इज़हार किया। उन्होंने लिख के दिया जेल हुकाम को कि ये मेरे वकील ही नहीं है, इनको एंट्री ना होने दें। एक तो है कि मेरे वकील नहीं है, आप अदालत में कागज़ दे दें कि वकालतनामा मैंने वापस ले लिया, वकालतनामा जमा हो गया। एक आप कह रहे हैं कि इनको जेल में ना दाखिल होने दें। इसका मतलब है कि बानी पीटीआई बड़े शदीद कर्ब से गुजरे हैं। एक जहनी जो इंतशार है उससे भी दो चार हैं। अब मामला ये है कि हुकूमत ने क्या किया है, हुकूमत ने जो इनके लिए जाल बिछाया था कि ये लिख के दें, वो लिख के दे दिया। एनआरओ की डिमांड बानी पीटीआई ने अपने लिए की, वो भी सामने आ गई। अब हुकूमत ने उनको कह दिया है कि आपने जो करना कर लो, आप अब आज़ाद हैं, हम ये मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये प्रीएम्प्ट किया है पीटीआई ने इस हवाले से, जो सियासी तौर पर तो एक कोशिश हो सकती है, लेकिन इससे ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। हुकूमत का ऐलान बिल्कुल वाज़ेह है कि आपने तहरीक चलानी है तहरीक चला लें, कुछ और करना है कुछ और कर लें, बाहर से सिफारिश करानी है बाहर से सिफारिश करा लें, हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे, यानी कर लो जो करना है। बहुत शुक्रिया।